हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है, हिंदी मिरर की तरफ से आपकी 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासेस की हम एक साथ लेकर तैयारी चल रहे हैं। अभी आपके लिए हम बीए फर्स्ट ईयर की जो है कबीर ग्रंथावली से जो आपके गुरुदेव उसमें अंग हैं, कबीर दास जी के अंग दिए गए हैं और इसको संपादित किया है राम किशोर वर्मा ने कबीर ग्रंथावली को। यहाँ से जो आपके पद लिए गए हैं, आप कहीं से भी इनके पद मत पढ़िएगा। जो राम किशोर जी के द्वारा संपादित हो उसी कबीर ग्रंथावली के पद आपको पढ़ने हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं कबीर ग्रंथावली है, कहीं से भी पद पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो राम किशोर वर्मा के द्वारा संपादित है उसी के अंग आपको पढ़ने हैं। और आपके सिलेबस में गुरुदेव के अंग हैं, सुमिरन के अंग हैं, पर्चा के अंग हैं, विरह के अंग हैं, सारे अंग हम आपके लिए इस वाली वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने पर्चा के अंग अपलोड किए थे केवल, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लासेस में बनवाए गए हैं स्टूडेंट्स को, तो इसमें वही मटेरियल मिलेगा जो कि आपके सिलेबस में है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, गुरुदेव के अंग में दोहा संख्या आपकी 3 है, 6 है और 8 है। तो चलिए देख लेते हैं। और इसको शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि एक लाइक तो बनता है हिंदी मिरर के लिए। इतनी मेहनत के बाद आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं हिंदी मिरर का, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर हैं, चाहे आप थर्ड ईयर हैं, तो एक लाइक करते रहिए। आप अगर फर्स्ट ईयर की वीडियो देख रहे हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे भी आप लाइक तो कर ही दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपके पास किसी भी ईयर की वीडियो पहुंचती है। कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी आई रही है। अब यहाँ पर थोड़ा कबीरदास जी के बारे में यहाँ बता दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ जीवन चरित्र मैं नहीं बताऊँगी, बस थोड़ा बहुत ही इनको बच्चों को लिखवा दिया गया था, तो इसके बारे में आप भी देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। गुरुदेव के अंग, गुरुदेव के अंग में जो तीसरा अंग है उसका देख लीजिए। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा भार। यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। आगे इसकी व्याख्या है, तो इन्होंने कहा है व्याख्या में कि ज्ञान के आलोक से, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पंक्ति भी दिखाना चाहूँगी कि गुरु की जो महिमा है वह अनंत है, उसका कोई पार नहीं है ना। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही उपकार किया है। किसने? सतगुरु जी ने। लोचन अनंग उघाड़िया, जो मेरे अंदर अज्ञान था उन्होंने दूर किया है। किससे? एक ज्ञान के तीर से। अब अच्छे से समझ लीजिए, ज्ञान के आलोक से संपन्न जो सतगुरु हैं उनकी महिमा असीमित है। उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसने मेरे ऊपर जो है शक्ति, अपार शक्ति अपनी दिखाई है, अपना उपकार दिखाया है। ज्ञान जन से उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। कुछ बच्चे इस मिस्टेक कर देते हैं, वो मैं आपको क्लियर करती चलूँगी, जिससे मैं तत्व का साक्षात कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेय महान गुरु को ही है। कबीर ने तत्सम और तद्भव शब्दों के उचित विन्यास से गुरु की अपार शक्ति, अपार वृत्ति, आध्यात्मिक कर्म को व्यंजित किया है, यानी कि उसके बारे में बताया है, उसका बखान किया है। अब देखते हैं छठा। सतगुरु लई कमान करी बाह्या लागा तीर, एक जो बाह्या प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। तो जो वो उन्होंने ज्ञान का जो तीर चलाया, उन्होंने जो ज्ञान का मुझे उपदेश दिया, उससे क्या हुआ, वह जो तीर लगा वह मेरे बाह्या लगा तीर है नहीं, जो उनका तीर था मेरे अंदर तक समा गया। लगाया तो उन्होंने बाहर था, सुनाया तो उन्होंने मुझे बाहर था, लेकिन वे मेरे ज्ञान चक्षु के द्वारा, मेरे दिमाग के द्वारा मेरे अंदर तक पहुंच गया। एक जो बाह्या प्रीति सो भीतरी रहा शरीर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके शब्दार्थ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतगुरु ने धनुष हाथ में लेकर बाण चलाना गुरु शुरू कर दिया है। उन्होंने एक शिष्य द्वारा उसकी ग्रहण प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि उसके मार्मिक प्रभाव को व्यंजित करने का प्रयत्न किया है। यानी कि जो मेरी ग्रहण करने की शक्ति है, जब आपको कोई एक अध्यापक पढ़ाता है, जो आपकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आप उस चीज़ को ग्रहण करते हो। कोई बच्चा अच्छे से सीख लेता है, कोई नहीं सीख पाता, कोई मीडियम में सीख पाता है, तो इस तरह से जो है आपका है। ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको रोटेट होने में थोड़ा परेशानी हो रही है। आगे इसमें देखते हैं। आगे इन्होंने कहा है धनुष का तात्पर्य
साखी या वाक्यांत्र से है। बाण शब्द थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं इसको। हाँ, आगे देखते हैं इसको। आगे कहा है उन्होंने कि गुरु अपनी वाणी से बहुत से उपदेशों को शिष्य के कर्णपुटों यानी कि कानों के द्वारा प्रेषित करता है, यानी कि बताते हैं। अब जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, जो गुरु अपना उपदेश देता है तो वह अपनी योग्यता के अनुसार उसको सुनता है और उसको आत्मसात करता है, यानी कि उसको ग्रहण करता है। गुरु के जो ज्ञान उपदेश होते हैं वो सबकी बुद्धि के अनुसार उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। किसके अंदर? एक विद्यार्थी के अंदर। तो ये शब्द यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। तो आगे कहा है, कबीर अपने शिष्य की योग्यता के अनुसार संकेत करते हैं। साखी की भाषा सबसे अधिक उनके समीप है, क्योंकि साखी का मतलब क्या है कि वो साक्षी रहें वो हर चीज़ के। उन्होंने वो हर चीज़ देखी सुनी, तब उन्होंने उस चीज़ को लिखा। आगे है आपका जो नेक्स्ट नंबर है, इसमें सतगुरु मारिया बाण भरी धरी कर सुधी मुठी अंगी उघाड़े लागी आ गई दवा सो फूटी। यहाँ पर इसके शब्दार्थ है, देख लीजिए। चलिए इसको हम भावार्थ को बताते हैं। आगे क्या है इसमें कहा है उन्होंने कि सतगुरु ने अपनी मुट्ठी भींचकर जो मुझे बाण मारा, क्योंकि जब आप एक बाण को खींचते हैं तो मुट्ठी आपकी भींच जाती है, देखना अब। तो उस शक्ति से जो उन्होंने बाण चलाया वह सीधा कहाँ लगा? उन्होंने कहा कि सतगुरु मारिया बाण भरी धरी कर सुधी मुट्ठी अंगी उगाड़िए लागिया दवा सो फूटी। तो उन्होंने कहा कि जो बाण उन्होंने प्रहार किया वह शब्द बाण शिष्य के बिल्कुल कैसा लगा? एक ब्रज के समान ऊपर जाकर लगा। फलस्वरूप उसमें एक दावांगनी सी फूट पड़ी, यानी कि ज्ञान की जो ज्वाला थी वह जल गई। किसमें? एक शिष्य में, उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो सीधी मुट्ठी का तात्पर्य सहज भाव से गुरु उपदेश देते देते थक जाता है, और फिर जब एक विद्यार्थी के अंदर परिवर्तन आता है तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए आगे देखते हैं इसको। उन्होंने कहा है कि इन्होंने बढ़ी बना रखा है तो वह अपनी पूरी क्षमता मात्र से दूर हो जाती है। जैसे जड़ पत्थर पर बार बार प्रहार या धनुष से क्या होता है? पैदा हो जाती है, उसी तरह से आग पैदा हो जाती है। वैसे ही जब कोई एक गुरु होता है, वह बार बार किसी विद्यार्थी को कोई चीज़ सिखाता है तो वह वो उसको सीख जाता है। तो निरंतर अभ्यास से शिष्य के अंदर भी एक परिवर्तन आ जाता है और एक ज्ञान रूपी ज्वाला उसके अंदर जल जाती है। तो कबीर के बाण के प्रहार के द्वारा ज्ञान की अनुभूति को बड़ी अनोखी स्थिति का निरूपण किया गया है इसमें, और बताया गया है कि जब आप किसी के उपदेश सुनते हो, आप किसी से ज्ञान ग्रहण करते हो, तो आप में एक अलग ही अनुभव आ जाता है। अब आते हैं सुमिरन के अंग। सुमिरन के अंग में 9 है और 23 है। तो पहले इसका 9 हम देख लेते हैं किस तरह से है। 9 में तू करता तू भया, यहाँ पर थोड़ा ये लाइट हो रहा है, इसको थोड़ा हम जूम करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। तू करता तू भया मुझ में नहीं रहा कोई, तोरी फिरे बली गए जित देख वित तू। ये वाली पंक्ति आपके आ चुकी है 15-16 में, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, ये पंक्ति आ चुकी हैं। मैंने अभी जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है वहाँ पर ये पंक्ति आई हैं। मैंने आपका जो कल फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर अपलोड किया था क्वेश्चन बैंक, तो उसमें भी ये मैंने आपका डाला था। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें, हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आ जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसको समझा ही रही हूँ किस तरह से आपको तैयार करना है। यहाँ पर इसके आपके जो है व्याख्या दी गई है, देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है, जो हम जिंदा रहते हैं, वह कह रही है कि तू सारी ज़िंदगी क्या करता है? तू करके ही अपना क्या करता है? अपना जीवन गुजार देता है। तू करता तू भया मुझ में रहा न कोई। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं हम। हाँ, न्यूछावर इसमें आगे कह रहा है कि इस तरह भगवान पर न्यूछावर होते होते मैं पूर्णतः समर्पित हो गया हूँ। तेरे नाम पर ही मैं निछावर हूँ। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। मतलब हमेशा हम भगवान जी का नाम लेते रहें, हम हमेशा कहते रहें कि बस जो कुछ है तू ही है, तो
हमें फिर ईश्वर का ध्यान अपना आप ही होने लगता है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। अर्थात केवल ब्रह्मा की सत्ता ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस तरह की भावना विचार का निरंतर ध्यान करने से जीवन का अहंकार समाप्त हो जाता है और अपना अलग अस्तित्व हो जाता है। तो ये सुमिरन के अंग में नाम से ही है कि जब आप सुमिरन करते हो, जब आप नाम जपते हो तो क्या परिवर्तन आते हैं, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप चलते हैं 23 पर। अब देखिए 23 को थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए 23 में कौन सा है। 23 की व्याख्या बाद में देखेंगे, पहले पंक्ति देख लीजिए। राम पियारा छाड़ी करे आन का ज्ञान, थोड़ा और जूम करना पड़ेगा, ये रोटेट नहीं हो रहा है इसलिए परेशानी हो रही है। बेसवा करा पूछ्यो कही कौन सी बात, यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं, देख लीजिए। पंक्ति यहाँ पर इसका भावार्थ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसका यहाँ पर है। अब यहाँ से शुरू हो चुका है आपका भ्रमर गीत। अब इसमें मैंने आपको सिर्फ जो ये वाला है इसमें सुमिरन के अंग करा दिए हैं और आपके पर्चा के अंग में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सुमिरन के अंग हो चुके हैं और साथ गुरुदेव के अंग हो गए हैं। इससे पहले पर्चा के अंग डाल दिए हैं। विरह के अंग भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर नहीं मिलते हैं आपको तो बताइए मुझे, मैं दोबारा से विरह के अंग के दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपका सूरदास का जो भ्रमर गीत है इसके पद कराऊंगी। इसमें आपका 6 है, 7 है, 13, 23 और 25 यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और संपादक किसके कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद आपका तुलसीदास जी का अपलोड करेंगे। तुलसीदास जी की जितनी भी व्याख्या है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिखा देते हैं आपको। इसके बाद आपके लिए तुलसीदास जी का, यहाँ पर सूरदास जी का भ्रमर गीत है। भ्रमर गीत की जितनी व्याख्या हैं वो आपको कराई जाएंगी। फिर इसके बाद आपके तुलसीदास जी हैं, वो आपको अभी दिखा देते हैं कि उसकी व्याख्या आपको कराई जाएगी। लेकिन चलेंगे हम स्टेप बाय स्टेप ही, क्योंकि हाँ इतना है कि आपके जैसे अवधेश के द्वारे सकारे ये आपके सिलेबस में हैं, तो इतना तो है कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आपको सारी व्याख्या दे दी जाएंगी। क्वेश्चन बैंक आपका अपलोड हो चुका है, आप उसकी तैयारी कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि लाइक तो बनता है, करते रहिए। लास्ट में आपका भूषण है, भूषण के मैं व्याख्या अपलोड कर चुकी हूँ। बिहारी की भी मैं व्याख्या अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके लिए बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो आपके साथ साथ कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज आप सेंड कर रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा क्वेरी सेंड कीजिए, पूरी ज़रूर होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा एग्ज़ाम से। अब आपका देखिए हिंदी का 21 में है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के फिर लगातार पेपर हैं। 28 अभी दूर है, बहुत दूर है, तब तक बहुत अच्छे से तैयारी मैं करा दूंगी। प्रीवियस के क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 वाले हिंदी वाले हैं, और भी मुझे कोशिश है कि मैं सभी के जो 15, 16 वाले पेपर हैं, ईयरली वाले में जो पैटर्न था वो आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक आपको क्या करना है, हिंदी मिरर से जुड़ जाना है और शेयर करना है, केयर करनी है किसकी, सभी स्टूडेंट की। शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ